बेल लगाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल आप लेंगे, वो रेगुलर बेल नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल होगी, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट है वो। और मान लीजिए कि आपके पास पहली बार नोटिस आया, आप नहीं गए, दूसरी बार भी नोटिस आया, फिर भी आप नहीं गए, तो आप दोस्तों ये मान लीजिए कि अब तो आपको पुलिस अरेस्ट ही करेगी। बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करें। कहीं भी कोई भी समस्या आपको अगर फिर भी अगर होती है तो आप अगर सरेंडर ही करना चाहते हैं, सरेंडर आप कोर्ट से करें, ना कि पुलिस स्टेशन से। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके पास 41A का नोटिस आता है, पुलिस आपको नोटिस भेजती है आपको बुलाने के लिए। हालांकि कई बार पुलिस का माइंड सेट होता है कि आपको अरेस्ट ही करना है, सिर्फ पूछताछ नहीं करनी है, बट फिर भी जब आपके पास 41A का नोटिस आता है तो आप डर जाते हैं। डरने के बाद कई बार ऐसा भी देखा गया कि उस नोटिस की अवहेलना आप करते हैं। अवहेलना करने की वजह से आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते, मतलब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप नहीं बनते हैं, और बाद में पुलिस सिर्फ आपको अरेस्ट करने के लिए ही आपके घर पहुंच जाती है, फिर आप बेल लगाते हैं। तो क्या है ये सारी बातें? क्या आपके पास अगर 41A का नोटिस आया तो सीधा क्या आपको बेल ही लगा देनी चाहिए? बेल लगाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल आप लेंगे, वो रेगुलर बेल नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल होगी, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट है वो। या फिर आपको सीधा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए तो आप बच जाओगे। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। बहुत सारे आप में से लोग जो हमें कमेंट करते हैं कि सर हम तो सीधा पुलिस स्टेशन गए थे, हमें अरेस्ट कर लिया, 1 महीने बाद हमारी बेल हुई और 41A का नोटिस में हम सिर्फ ज्वाइन करने गए थे इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई लोग बच भी जाते हैं। तो डिस्कस करेंगे इन सभी मुद्दों पर कि 41A का नोटिस आपके पास आया, आप पुलिस स्टेशन जाए या नहीं, या सिर्फ बेल लगाएं। इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानना। दोस्तों 41A का नोटिस पुलिस आपको देती ही क्यों है, सबसे पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी कोई नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को समझें। जैसे हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो दिल्ली में अक्सर देखा गया है ऐसा कि साइबर सेल से बहुत सारे लोगों को नोटिस जाते हैं 41A के, और वो दिल्ली नहीं आते इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। बाद में पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है या उन्हें बेल का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों आपके पास कभी भी अगर 41A का नोटिस आता है तो मेरा ये मानना है कि आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, आपको जाना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन का। और अगर आपको लगता है कि नहीं पुलिस हमें जाते ही अरेस्ट कर ही लेगी, मतलब वो छोड़ेंगे नहीं, 41A नोटिस तो आया बट अब पुलिस हमें अरेस्ट ही करेगी, तो ऐसे मामले में मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है, किसी भी वकील साहब को, कोई भी वकील साहब आपके जानकार हैं, उन्हें आप साथ लेकर जाइए पुलिस स्टेशन में, या फिर पहले आप उन्हें भेज दीजिए। वो जाएंगे वहां पुलिस स्टेशन में तो पूछ कर आएंगे पूरा माजरा क्या है, पूरा मामला क्या है, और आपको जब बताएंगे उन सब चीजों के बारे में, तो वकील साहब केस को देखकर वैसे समझ जाते हैं कि आपको अरेस्ट ही करेगी पुलिस या आपको इंटरोगेट करने के बाद में छोड़ देगी, ये सब पता चल जाता है। और मान लीजिए कि आपके पास पहली बार नोटिस आया, आप नहीं गए, दूसरी बार भी नोटिस आया, फिर भी आप नहीं गए, तो आप दोस्तों ये मान लीजिए कि अब तो आपको पुलिस अरेस्ट ही करेगी। दोस्तों 41A का नोटिस क्यों जरूरी है, ये 2 जजमेंट को देखते हुए, एक तो आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, दूसरा आया सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस CBI का, जिसमें बताया गया 7 साल तक की सजा के अपराध या फिर 7 साल से कम की सजा के अपराधों में नोटिस देना, 41A का नोटिस देना मैंडेट प्रोविजन है कि आप नोटिस दोगे ही। बट ऐसा देखा जाता है कि पुलिस डायरेक्ट तरीके से लोगों को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों अगर आप बेल लगाते हैं 41A के नोटिस में, मान लीजिए कि आपने दोनों बार जब आपके पास नोटिस आया आप नहीं गए, आपको स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन है, आपको लगता है कि अगर आप पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस आपको अरेस्ट ही कर लेगी, तो ऐसे में आप लगाते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल आप लगाएंगे सेशंस कोर्ट में, अगर नहीं मिलती हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिलती सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हमेशा मैं आपको बोलता हूं, बेल लगाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बेल के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच करें। कहीं भी कोई भी समस्या आपको अगर फिर भी अगर होती है तो आप अगर सरेंडर ही करना चाहते हैं, सरेंडर आप कोर्ट से करें, ना कि पुलिस स्टेशन से। मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा दोस्तों। और वैसे अगर देखा जाए कि 41A का जो नोटिस आता है, सही तरीके से अगर आप कंप्लायंस कर लेते हैं, सही तरीके से आप चले जाते हैं पुलिस स्टेशन अपने वकील साहब के साथ में,
या खुद अकेले भी आप चले जाते हैं और जो जो चीजें हैं सही तरीके से बता देते हैं पुलिस को, तो मैं नहीं मानता कि आपके पास दोबारा कोई नोटिस आएगा या फिर आपको पुलिस अरेस्ट करेगी ही। क्योंकि पुलिस आपको ऐसे ही अरेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद कोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। छोटे से चीटिंग के मामले में या चोरी के मामले में या और भी मामले हो सकते हैं जिनमें भी सजा का प्रावधान 7 साल या 7 साल से कम है। तो ऐसे में एंटीसिपेटरी आप बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आपको डर है कि आपको पुलिस अरेस्ट कर ही लेगी। सबसे पहले सेशंस कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल लगती है 438 सीआरपीसी में, और क्योंकि इसकी बेल मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं लगती एंटीसिपेटरी बेल, तो इसीलिए आपको सेशंस कोर्ट ही जाना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल कई बार लोगों को कुछ वक्त के लिए मिलती है, जैसे कि प्रोटेक्शन दे दिया जाता है कि इन्हें तब तक अरेस्ट ना किया जाए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन आप जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन का आप पार्ट बनते हैं, मतलब कि पुलिस को जाकर आप बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करने को तैयार हूं। आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, पुलिस अपनी पूछताछ करेगी, जो भी चीजें हैं आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी और फिर दोबारा से जब कोर्ट में हियरिंग आपकी होती है तो उन चीजों को सबमिट किया जाता है कि हाँ हमने इन्वेस्टिगेशन करी और ये बताया, या फिर आपने कोऑपरेट नहीं किया, तो ये बात भी पुलिस अक्सर कोर्ट में बोलती है। और आपके वकील साहब बोलते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है, सारे फैक्ट पुलिस के सामने आ चुके हैं, तो अब मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसको जेल ही भेजा जाए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों ये सब सवाल जो आपने मुझसे पूछे थे उनके मैंने जवाब देने की कोशिश की अपने इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी सवाल आपके दिल में है आप कमेंट बॉक्स में पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी जवाब से, हमारे किसी रिप्लाई से या सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सके, आपको कोई हेल्प मिल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।